नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो देखिए दोस्तों, हो चुकी है सुबह और सुबह के साथ साथ शुरू हो गए हमारे काम। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं और सबसे पहले बर्तनों को चढ़ा देते हैं स्टैंड में और बाहर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है। और वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, कहाँ तक आपको रोज रोज झाड़ू का दिखाएंगे, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। तो मैंने आज ब्लॉग की शुरुआत की है रसोई से। तो सबसे पहले यहाँ जमा देते हैं बर्तन, उसके बाद पियेंगे चाय और फिर आज मुझे करना है मिट्टी का काम। तो चूल्हा तो मैंने बना लिए थे, आपने देखा ही है कि चूल्हा मैंने बना लिए थे, पर मेरे पास कुर्सी नहीं बनी थी जो ठंड के टाइम पर हम लोग इस पे आग रख के हाथ पैर सेकते हैं, वो नहीं बन पाई थी मेरे। तो उसको बनाना है मुझे। तो बस मैं सुबह के बाकी सारे काम निपटा के फटाफट से आ गई हूँ यहाँ पर। और ये मिट्टी रखी हुई है, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी महीनों से रखी है, लगभग 4 से 5 3 से 4-5 महीने तो हो ही गया मैक्सिमम रखे। और मैंने आज फिर से सफ़ेद चुन्नी डाल ली थी इस ब्लॉग में, क्योंकि हमारी एक माता जी हैं शिवपुरी वाली मंजुला चौहान जी, उन्होंने कल वो मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हुई हैं। उन्होंने कहा कि सफ़ेद चुन्नी क्यों डाली हूँ, सफ़ेद चुन्नी आज के बाद नहीं डालना। तो माता जी बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ। कल आपका कमेंट जब आया था तो उसके पहले ये वीडियो बन चुका था, तो अब आपको दोबारा से ये चुन्नी नहीं दिखेगी, मैं सफ़ेद चुन्नी नहीं डालूंगी। और आपने कहा है कि रेसिपी शेयर करो, तो बिल्कुल माता जी मैं रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने काफ़ी कोशिश की अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने की, पर वो वीडियो मेरे चलते ही नहीं थे, तो मैंने रेसिपी डालना बंद कर दिया है। हाँ, अगर आप लोग सभी जितने मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स अगर चाहते हैं कि मैं कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करूं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर अच्छी से अच्छी रेसिपी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी रेसिपी बनाने और खाने का बहुत शौक़ है। और ये मटका है, ये पिछले साल का मटका है। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया के दिन मटके भरे जाते हैं और हर साल नए मटके भरते हैं। तो ये पिछले साल का ही मटका है, इसको पानी भर के हम लोगों ने रख दिया था, यानी पूजा करके रख दिया था, निकाला नहीं था। क्योंकि नए मटकों में तुरंत पानी भरो तो उसका टेस्ट बहुत अजीब सा आता है और सर्दी भी होती है। तो ये मटका मैंने पिछले साल का निकाला है, इसको धो के 1-2 दिन ऐसे ही पानी भर के रखे रहने दूंगी, उसके बाद हम पानी भरेंगे। और अभी अक्षय तृतीया में फिर से नए मटके भरे जाएंगे। और हमारे यहाँ जब तक अक्षय तृतीया के मटके नहीं भरे जाते ना, तब तक हम लोग नया मटका मार्केट से लाके नहीं भरते हैं। और यही वजह है कि हम लोग हर अक्षय तृतीया को 1 या 2 मटके लेते हैं। 2 नहीं लिए जाते, 3 लिए जाते हैं, 5 लिए जाते हैं, 7। तो वो मटके हम लोग भर के रखते हैं और आने वाले साल में उसी मटके को निकाल लेते हैं। और इस साल फिर अक्षय तृतीया में हम लोग नया मटका लेंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे, तो वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर मैंने मिट्टी फुला दी थी, उसके बाद में दोबारा से आ गई मिट्टी को सानने के लिए। तो चलिए बनाना है गुरसी, देखते हैं बनती है कि नहीं बनती। इसके पहले भी मैंने ठंड में जब चूल्हा बनाया था तब मैंने गुरसी बनाई थी, तो वो गुरसी भी मेरी फूट गई। पता नहीं कैसे मेरे हाथ फूट रही, वरना इतनी अच्छी मेरे से गुरसी बन जाती। पर दोबारा ये कोशिश कर रही हूँ, शायद अब ना फूटे। तो देखते हैं, अगर बन गई तो ठीक है, नहीं बनेगी तो फिर किसी को बुलवा के बनाऊंगी। वैसे तो मैं बहुत अच्छी गुरसी चूल्हा बना लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों इस बार मेरे हाथ से फूट रही हैं ये। तो चलिए यहाँ पहले तो मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। इसमें डाल दिया मैंने ढेर सारा भूसा और ये ईंट का चूरा है वो डाला है। और देख ही सकते हैं आप, वीडियो मैंने फास्ट में डाला, बहुत मुश्किल से है मैंने ये मिट्टी को साना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान मुझे लग रही है, मैं बार बार आप लोग से बता रही हूँ। और पैरों का जो दर्द है, घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दर्द है। देखिए फिर मैं बैठ रही थी, फिर मिट्टी को सान रही थी, और इसी तरह से मेरी स्थिति हो रही है। पर यह भी बनाना ज़रूरी था, और नहीं बनेगी अभी कुर्सी ना, तो किसी और को बुला के ही बनवाऊंगी, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया ही। तो चलिए पहले खुद कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर तो है ही, कोई किसी न किसी को बुलाना ही पड़ेगा। तो चलिए, काफ़ी टाइम लगा था ये मिट्टी को बनाने में, और मिट्टी को बनाना ही सबसे बड़ी कला होती है। कहते हैं मिट्टी अगर हाथ में चिपकती है तो वो मिट्टी फिर चटक जाती है, और मिट्टी अगर हाथ में नहीं चिपकती है तो वो मिट्टी चटकती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कुर्सी का बनाने का काम। और अभी तो बहुत सारे काम हमारे गांव के बाकी हैं, क्योंकि अभी हमारी गाहनी नहीं हुई है, भूसा नहीं रखा गया है, कंडा लकड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टोरेज करते हैं। तो बस मैं इस मंथ के लास्ट तक हम लोगों को ये सारी चीज़ें स्टोरेज कर देना है, क्योंकि अगले महीने तक तो सूर्यदेव अपना प्रचंड रूप धारण कर ही लेंगे। और देखिए ये टोकनी है बांस की, इसके ऊपर मैं बना रही हूँ कुर्सी। तो यहाँ पर मुझे लगभग इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ मिट्टी बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आप लोग सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, मेरे भाई बहन हैं, उन्होंने कल मुझे मेरे जन्मदिन की बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी हैं। और मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं दी हैं। और
आप लोग ऐसे ही अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें और इसी तरह से अपना कहना चाहिए अपनी दुआएं मुझे देते रहे, ताकि मैं आगे सफल होती रहूं। और आप लोगों की सपोर्ट की, सही स्नेह की और आप लोग की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना आप लोगों के तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए ये हो गया है इसका सांचा तैयार। और अब इसके ऊपर हम लोग इसकी ना ये मैंने मिट्टी रख के इस तरह से इसका स्टैंड बना दिया है। तो चलिए ये तो काफ़ी अच्छे तरीके से बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट डे इसको हम लोग निकालेंगे। अभी इसको ऐसे ही धूप में रखे रहने देते हैं, देखते हैं ये बनती है या बिगड़ती है, दो में से कोई ये काम फिर से होगा। तो चलिए इसको बना दिया है और अब इसमें कुछ भी कलाकारी नहीं होगी, इसको अच्छी तरह से सूखने देंगे, फिर इसको हम लोग बनाएंगे। और देखिए काफ़ी ज़्यादा मुझे लगने लगी थी थकान, और अभी कुछ काम मेरे बाकी हैं, तो वो सारे काम निपटा लेते हैं। और अब तो गर्मी आ चुकी है, तो अब तो धूप निकलने के पहले सुबह जितनी जल्दी काम हो सकते उतनी जल्दी काम निपटाना पड़ेंगे, और या फिर शाम जब होगी तभी हमारे काम होंगे, क्योंकि धूप में तो कोई भी काम नहीं होना है। और धूप तो बिल्कुल 8:30 पौने 9 बजे से तो धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगने लगती है, तो हालत हमारी बहुत ख़राब होती है इसमें। तो चलिए यहाँ ये काम कंप्लीट हो गया, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या काम है। क्योंकि काफ़ी यहाँ पर ये देखिए ये बगल वाली चाची के नाती वगैरह है, नाती और पोती, तो ये लेके आए हैं सहजन। जैसे कि मैंने बताया कि सहजन मेरे घर के सामने ही लगा, और देखिए मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी 2-3 सिस्टरों ने बोला था कि आप ज़रूर दिखाइएगा। तो आज बनाते हैं सहजन वाली दाल। वैसे तो मुझे सहजन वाली दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो इसकी सब्जी ही अच्छी लगती है, पर हस्बैंड जी की फरमाइश है कि दाल ही खाना हो, उनको सब्जी पसंद नहीं है। तो चलिए आज उनके मन का भी बना देते हैं। और यहाँ रखी थी ये अलसी, काफ़ी दिनों से मैंने इसको सुखा के रखा है, और समझ लीजिए पूरी ठंड निकल गई है, पर आलस की भी याद है, मैं अब इसको साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं अलसी जो होती है बहुत ताकतवर होती है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है बॉडी के लिए। तो आज इसको साफ़ सुथरा करके इसको मैं रोस्ट करूँगी और इसको खाना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही। वैसे तो मैं डॉक्टर को भी दिखवाऊंगी, पर अभी जब तक मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रही हूँ तब तक इसका भी उपयोग कर लेते हैं। और इसको मैंने साफ़ सुथरा करके रख लिया। अलसी को यहाँ छील लेते हैं। सहजन, इसको हमारे यहाँ वैसे मुनगा कहते हैं, सहजन नहीं कहते हैं। तो आज सहजन वाली दाल बना लेते हैं भाई, सबके मन का खाना बनना चाहिए। और काफ़ी मोटे हो चुके हैं ये, कुछ दिन बाद एकदम कड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये साल में एक ही बार होता है हमारे यहाँ। और कुछ जो सहजन है वो 12 महीना होते हैं, तो वो वाला पेड़ मेरे यहाँ पर नहीं है, ये तो इसी टाइम पे होता है, ठंड के टाइम से। तो इसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लगभग पूरे गांव के लोग ही यहाँ से सहजन ले जाते। पहले तो 3 पेड़ थे, अब 2 हो गए हैं। और सहजन का पेड़ काफ़ी कच्चा होता है, बहुत जल्दी इसकी डगाल टूट जाती है, अच्छे तेज़ आंधी तूफान आ जाए ना तो बहुत जल्दी ख़राब होता है। और यहाँ लगा रखा था मैंने ये कंबल, एक एक करके मुझे कंबल भी धोना है, क्योंकि बहुत ही गंदे हो चुके हैं कंबल। और सच कहूँ तो इसके पहले कभी हमारे यहाँ कंबल नहीं धुले हैं, क्योंकि हाथ से यहाँ कोई कंबल धोता नहीं है, मशीन है, तो थोड़ी थोड़ी करके एक एक 2-2 कंबल धो डालेंगे। तो ये कंबल धोने में तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, डाल तो दिया था पर निकालते समय मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और अब इसको 2-3 पानी में मैंने अच्छी तरह से इसको धुल लिया, और उसके बाद इसको मैं इसी तरह कुर्सी में रखे रहने दूंगी। और बाद में जब इसका पानी पूरा निथर जाएगा तभी इसको डालेंगे धूप में। अब चलते हैं नहा धो के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सारा काम करते करते मुझे 10:30 बज चुका था, और खाना भी मुझे बनाना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ खाना बना लेते हो। ये एक दिन पहले जो मैंने मक्खन निकाला था इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, तो इसको भी पका लेंगे। और ये जो घी है ना, ये काम में आ जाएगा पूजा की बत्ती वगैरह के लिए। जैसे कि मैंने बताया ही था कि मलाई वाला मक्खन हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज होता है दूध वाले मक्खन की अपेक्षा, पर है तो घी ही, साफ शुद्ध है। पर अब जब हमारे यहाँ दूध वाला मक्खन मिल रहा है तो वो खा लेते हैं, अगर दूध वाला मक्खन नहीं मिलता तो फिर इसी को ही खाते। ये कहते हैं ना कि जब है चीज़ तो उसका हम लोग कहना चाहिए टेस्ट बताने लगते, जब नहीं रहता तो सब कुछ खाता है आदमी। और चलिए दाल तो मैंने पका ली थी कुकर में, और सबसे पहले प्याज, ड्राई जीरा, हींग डाल के मुनगा है जो है इसको अच्छे से तल लेते हैं, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे टमाटर। और खाना मैंने गैस में ही बना लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि इतना सब काम करते करते ना हालत मेरी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और मेरी रसोई में लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं यहाँ पर चूल्हा मैंने नहीं जलाया था, टाइम बहुत हो गया था, और खाने में दाल चावल ही बनना था। तो फास्ट काम में तो यही दाल चावल ही जल्दी बन पाता है, तो यही बना लेते हैं।
और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ अभी तक बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सहयोगी हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर रखा है और देखिए ये पक चुका है मक्खन, काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है। घी, मक्खन नहीं, घी पक गया है। तो इसको अच्छे से इसमें डाल देंगे फूल वाली बत्ती, ताकि ये पूजा के काम। और यहाँ पर मैं घी में डाल दूंगी ये फूल वाली बत्ती, तो ये पूजा के काम में आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा घी बचा है पूजा वाले डिब्बे में ही भर के रख देते हैं, क्योंकि खाने वाली चीज़ और पूजा वाली चीज़ सभी के यहाँ अलग अलग ही रहती हैं। तो चलिए, जब तक हमारे यहाँ टमाटर और मुनगा भी पक रहे हैं तब तक मेरा ये काम भी हो जाए। और फूल बत्ती हमारी डूब चुकी थी और यहाँ पक चुकी थी हमारी दाल भी, मतलब मुनगा हमारे पक चुके थे और उसमें डाल दी है मैंने दाल। और जब तक ये पकती है तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।